जाएंगे। हमारे कहबों का अर्थ हो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि भोजन इतना बढ़िया बनो हो तो प्रभु सब ग्रहण कर लेंगे। भगवान कितने दयालु होते, अपने भक्तन की कितनी जल्दी सुनत है। देखो हमने भगवान को आह्वान करो तो आपके सिर पे नारियल ना गिराओ। स्वप्न देखनो हतो तो कुछ ऐसा देखती कि कोई भारी सी चट्टान इनके ऊपर गिरी और इनकी चटनी पड़ गई। पूरी बात तो सुनो गुरुजी। शिष्यन को कहबे का अर्थ होते स्वयं यमदूत भगवान के दूत। आपको तो कोई कछु बिगाड़ नहीं सकता। हम अब आपके हाथ धोबे के लिए जल्लाद हैं। कहाँ सोच रहे हैं तो गुरुजी? पंडित रामाकृष्णा को हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारे निवास पे आवे को न्योतो भेजो। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? पंडित को निमंत्रण, वो यहाँ आवे को। समय शिष्यों, समय बड़ो बलवान। कबो मित्र शत्रु तो कबो शत्रु मेहमान। जाने करो समय को सही सदुपयोग, वही सबसे बड़ो बुद्धिमान। महाराज ने पंडित को का काम सौंपो हते? गुरुजी 8 मूर्ख ढूंढ निकालबे को। तो राजगुरु होबे के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनत है कि पंडित की कोई सहायता करें। एक आध मूर्ख तो हम डाल सकत हैं बाकी झोली में, और वो यहाँ आवेगो तो एक मूर्ख तो यहाँ हमारे घर में नाई मिल जावे गो भाई। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? आप स्वयं को पंडित को सौंप देंगे? मूर्ख, गुरुजी गुरु माता की बात कर रहे हते, है ना गुरुजी? बिल्कुल सही समझे। पंडित यहाँ आवेगो तो वरुण माला बाके सामने कोई न कोई मूर्खतापूर्ण हरकत अवश्य करेगी, और पंडित को मिल जावेगो बाको पहलो मूर्ख। और यदि हरकत ना करेगी तो हम करवाएंगे, और वरुण माला बंदी, और हमें मिल जावेगो सदैव के काजे जा मूर्ख औरत से छुटकारो। भोजन को आनंद ले गुरुजी। खाओ, दबाए के खाओ। तो कपटी दुष्ट आदमी है हमारा गुरु। अरे अपनी धर्म पत्नी तक को नाई छोड़ो, जा पकड़नी दे। जा हिसाब से आधे से अधिक विजयनगर को मूर्खता के अपराध में बंदी बना लेना चाहिए। वो सब जो जा पखंडी में आस्था रखत, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? वो तो हते। वो तो कहाँ है गुरुजी? प्रशंसा कर रहे हो ना हमारे तीक्ष्ण बुद्धि की। हाँ वो तो हते। जाओ जाके पंडित रामाकृष्णा को हमारो निमंत्रण दो। जो आज्ञा गुरुजी। पंडित रामाकृष्णा अब आवेगो आनंद। ठीक है, घर के अंदर तो आन देव। बता रहे हूँ का भयो राज दरबार में होनो का हो, सब अच्छो ही भयो। और अच्छो बस यो समझो कि राज दरबार लागो ही मेरे काजे हो। जे महाराज, जे मैं, जे मेरो पद, जे दरबारी, वो फूलन की वर्षा, वो जय जयकार, हर तरफ बस रामा रामा रामा। हाँ ठीक है, थोड़ी सी समस्या है गई। अब राज दरबार है, राज दरबार तो होती है समस्या के निपटारे काजे, है ना? तो समस्या आते तो निपटारो भी है जावेगो, है कि नहीं? है ना? उठा लियो। अम्मा ते कह रहे, अम्मा लाठी उठा लियो जे ऐसे ने बतावे बारे की वास्तव में आज दरबार में का भयो है। भगोना में कहा है, बहुत भूख लग रही है, खा लूं? ठीक है, बता रहे हूँ का भयो राज दरबार में। राज दरबार में भयो योग की राज्य में 20 महामूर्ख ढूंढे जावे, यहाँ लायो जाए और सबन के बीच चौराहे पे 100 घोड़े लगाए जावे। जाओ पंडित रामाकृष्ण
और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने 8 मूर्खन को लेके आ। पतो हती रे कि तुम ऐसो ही कुछ कबे वारे हो। अरे चक्र लगे है ना तुम्हारे एक जगह पे हमें टिके बैठे नहीं ना देगो तू। दरबार में पहलो दिन और यही कार्य मिलो तो मूर्ख ढूंढने को। अरे असली में कोई पद मिलो भी है तो या मूर्ख बनाए रहे होते तो। अरे वो महाराज है अम्मा, महाराज। राज हट तो स्वभाव में लेके पैदा भये हैं। अब हट पकड़ के बैठ गए कि 8 महामूर्ख ढूंढ के लाओ कहूँ ते भी। काम में साहस है महाराज के आदेश में मीन मेख निकालबे को। चुहते सुहते मूर्ख तो ढूंढने ही पड़ेंगे। वही तो, पर मूर्ख ढूंढेंगे कैसे? अब मूर्ख के माथे पे लिखो थोड़ी ना है कि वो मूर्ख है। और अगर मूर्ख ढूंढ भी लियो तो क्या वो मानने का तैयार होगो कि वो मूर्ख है? सही है, लोग तो स्वयं को चतुर और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। तेरो इशारों का मेरी तरफ है तो ऐसो लागो स्पष्ट रूप से। तू समझदार है लामा। कैसे? समझदार को इशारों ही बहुत है ना। अच्छा, अब हिंसा करबे पे कौन विवश कर रहे हो है गुड्डा? यही समस्या है तेरी, तू मजाक नहीं समझा। अच्छा, उठा ले। क्या उठा ले हो? अरे अपना आवश्यक सामान उठा ले और चलाओ। कहाँ? पास के शरदगढ़ गांव में मेला लगो हते, वही चलत है। बहुत विशाल मेला है। 3-4 मूर्ख तो आराम से मिल जाएंगे और जो बच गए उनको कछु न कछु कर लेंगे। हाँ नाय? अच्छा, मूर्खन को सम्मेलन रख ले, एक ही जगह पे सबरे मूर्ख मिल जाएंगे। फिर चुन ले जितने मूर्ख चाहिए उतने। वाह वाह, बढ़िया। तब तो बस 5 मूर्ख ढूंढने पड़ेंगे। 5? हाँ, 3 तो मिल गए ना। कहाँ? जे का बैठे हैं मेरे सम्मुख। अब यदि काऊ ने मुझे सुझाव दियो ना तो उठा के ले जाऊंगा और कर दूंगा महाराज के हवाले। 100 कोटे पड़ेंगे, समझ लियो। हाँ, भगो यहाँ से। मेरे ये समझ में ना आ रहे हो कि जब मूर्खन को ढूंढबे को कार्य तुम्हें दय हो गए हते, मेरा मतलब है सलाहकार महोदय को दय हो गए हते, तो आप मोए संग ले चो घूम रहे हते। बढ़िया, तो अब मुझे केवल 7 मूर्ख ढूंढने पड़ेंगे। 7 चो? एक तो मेरे संगी विचार रहे हो है ना। आपको मतलब मैं? और नहीं तो का। अब ऐसे मूर्खन वाले प्रश्न कराओगे तो मैं तो जो ही समझूंगा ना। नगर में मोए काऊ को ढूंढनो आते, कोतवाल को लेकर घूमूंगा या राजनर्तकी सौदामिनी को? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही। जब मैं हंसबे बारी का बात है कोई बात नहीं है। तो हंसे चो। अब बस सिर्फ हंसी आई और हंस दियो। क्या बात पे? अपनी मूर्खता पे। बढ़िया, अपनी मूर्खता पे हंसबो बुद्धिमता की पहली पहचान है। अर्थात आप मूर्ख तो ना है। चलो चलो। चला। अरे कैसे है तुम मान्यवर? अच्छा हाथू, तुम कौन? जी मैं पंडित रामाकृष्ण, महाराज श्री कृष्ण देव राय के दरबार को विशेष सलाहकार। और जे मेरे संग नगर के कोतवाल। अरे नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम बस जा दिशा में जा रहे हते तो सोचो आपके संग थोड़ी वार्तालाप करके समय व्यतीत क्यों जाए। एक बात बताओ बंधुवर, आप जो गधों पे तो बैठे ही तो फिर जी गठरी सिर पे क्यों रखी है? मान्यवर, मेरो गधा बूढ़ो है चुको है और कमजोर भी। मैं जा पे अधिक बोझ देबो ना चाहत। जा मारे जा को बोझ कम करबे के लिए मैंने गठरी अपने सर पे धर रखी है। अब जाके ले तो मैं इतना तो कर ही सकत हूँ ना। वैसे भी पिछले जन्म को ऋण जा जन्म में चुकाना पड़त है। कैसे ऋण भाई? जे गधा पिछले जन्म में मेरे पिताजी हते। अच्छा, परंतु बंधुवर, तुम्हें कैसे पता कि जे गधा पिछले जन्म में आपको पिता हो? मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते रहे, गधा को बच्चा लगत है तेरो बोझ मोकू अगले जन्म तक उठाना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे पिताजी को देहांत भयो, जे पैदा भयो और तब से लेके अब तक मेरो बोझ उठा रहा है। अब आप ही बताओ, जे मेरे स्वर्गवासी पिता के अलावा और कौन है सकत है? सही है भैया, सही है। तू गधा कोई बालक हते। आप एक काम क्यों नहीं करत बंधुवर? अगले रविवार सायकाल आप राजमहल क्यों नहीं चले आत? मैं आपके महाराज से भेंट भी करा दूंगा और आपको कछु उपहार इत्यादि भी दिलवा दूंगा। मैं राजमहल? हाँ, क्यों नहीं? महाराज से भेंट भी होगी? बिल्कुल। उपहार भी मिलेंगे? अवश्य। मैं अवश्य आऊंगा। रविवार को मैं राजमहल अवश्य आऊंगा। अवश्य यो बंधुवर। हाँ हाँ आऊंगा।
अवश्य आऊंगा। अब एक तो मिल गए हो, अब आगे आगे बाकिन को ढूंढना है। चले चलो। मेरा मतलब चलो मान्यवर। आओ आओ। यहाँ कोई मूर्ख ना है, यहाँ सब के सब समझदार और चतुर सुजान मालूम पड़त है। हमें मूर्ख हते जो इन समझदारन के बीच में मूर्ख ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब का चलो आगे चलो। हम यहाँ क्या करबे आए हैं? का यहाँ कोई मूर्ख मिल बेबारो है का? अरे नहीं, मेरा मतलब मान्यवर की का यहाँ कोई मूर्ख मिल बेबारो है का? हाँ, प्रार्थना पत्र लिखे बुलायो है मोए कि मैं मूर्ख हूँ, यहाँ मिलूंगो। आओ मोते मिलने हो यहाँ आके। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब मेरा मतलब वही हतो कि कोई मूर्ख स्वयं पत्र लिख के तो कहे वो ना है कि मैं आपको यहाँ मिलूंगो वहाँ मिलूंगो। तो निश्चित ही आप मूर्ख ही खोज में आए हैं, है ना? जे यहाँ ऐसे क्यों खड़ो है? हिलडोल भी ना रोए, जीवित भी है या चल बस हो। आओ भाई ते पूछा थे, अब तो वही बता पाएगा ना कि वो जीवित है कि बाको शव ठाड़ो आते वहाँ पे। हाँ वही तो, लेकिन मर गए हो तो खड़ो कैसे हो? तो शव खड़े थोड़ी होते हैं, जीवित ही होगा। हाँ। अरे कछु नहीं तो चलो। हाँ चलो। होली होली। का भयो मित्र, ऐसे पानी में क्यों खड़े हो? प्रतिशोध लेवे काजे खड़े हूँ मैं। कौन थे? एक मछली मेरे काट के फाज गई। मेरे तो जल्दी में हो तो कछु ना कर पाए। अब आया हूँ बदलू लेवे, छोड़ूंगो ना। अल्लाह मत करियो वरना भाग जाएगी। अच्छा एक बात तो बताओ, आपको पता कैसे चलेगी कि जाते आप अपना प्रतिशोध ले रहे हो? जे बुई मछली आते जाने सवेरे आपको काटो तो। अरे मछली को तो पता होगा, इतना काफी ना आए थे। नहीं नहीं काफी है, फिर वो पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है कि आप अपना प्रतिशोध लेंगे कैसे? यदि मछली पकड़ में आ गई तो? जाए पानी में डुबो डुबो के मार दूंगो बा। तुम्हारा नाम का हते महोदय? चतुरन्ना। तो का भयो बा पंडित को? मिल गए बाय बाके मूर्ख? मिल ही जाएंगे प्रभु। मूर्खन की आखिर क्या कमी है जा संसार में? तीन तो यहीं बैठे भाई आते, दो मूर्ख तो यहीं बैठे हैं जो आपको अपना गुरु बनाए बैठे हैं। मतलब गुरु जी, हम आप जैसे महान गुरु को महत्व ही ना समझत। हाँ, और तीसरो मूर्ख आप गुरुजी। जाने हम जैसे मूर्खन को अपनो शिष्य बना रखो है, अन्यथा कौन पूछतो हम जैसे ना समझ निर्बुद्धि बेवकूफ लोगन को। अच्छा ऐसे आ रहे हो, तब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें अचानक ये घबराहट को अनुभव क्यों है रहे हो? ऐसा लग रहे हो जैसे कोई अनिष्ट घड़ी आ रही है। आ तो नहीं है गुरु जी। कहाँ थे? वहाँ थे। मर गए। सत्यानाश। प्रभु प्रभु, हमने अबे अबे स्वप्न देखो। फिर थे? जी स्वामी। क्यों? वो तो पतो नहीं चाहो, पर आयो तो हमने देख लियो। किंतु जाबार जो स्वप्न में देखो, आप सुनेंगे तो प्रसन्नता से संभवतः हमसे दोबारा विवाह कर बैठेंगे। कैसी अशुभ बात कर रही है पगली? ऐसा कैसे हो सकता है भला? हम इतने विक्षिप्त कैसे है सकते हैं? तुम
अपने वो स्वप्न के बारे में बताओ, क्या देखो? हाँ, बताओ ना गुरु माते, अब नयो का देख लियो आपने स्वप्न में? बहुत दिन भाई गुरु जी को व्रत उपवास रखत भाई नाय देखो, बहुत दिन भाई बिना बैठे बिना लेटे बिना सोए घंटन विचरण करत भाई नाय देखो, मंदिरन में टन घंटी बजात भाई नाय देखो, मंत्र उच्चारण करत भाई नाय देखो। बताओ ना गुरु माता का देखो? जल्दी बताओ, जा बार स्वप्न में तुमने कहा देखो? बारिश प्रभु, बारिश। विपत्तियन की? धन की वर्षा प्रभु, धन की वर्षा। मैंने स्वप्न में देखा कि पीछे खजानो गड़ो है। आपके पीछे ना आए स्वामी, हमारे घर के पिछले भाग में खजानो गड़ो भयो है। घर के पिछले भाग में तो बरगद को पेड़ हो 200 साल पुरानो। हाँ, तो बाई पर्वत के पेड़ के नीचे खजानो गड़ो भयो होगा। अब चलो स्वामी। कहाँ चलो? आप इन शक्तिशाली हाथन ते बरगद के उस पेड़ को उखाड़ो और वो खजानो निकाल लो। अच्छा, पेड़ को उखाड़ो, खजानो निकाल लो। मूली है का उखाड़ी और खा ले? बरगद को पेड़ है 200 साल पुराना, ऐसे कैसे उखड़ जावेगो? वैसे ही स्वामी, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राणन की रक्षा की काजे औषधि पूर्ण संजीवनी पर्वत उठा लियो हतो, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लियो हतो। उठा लियो स्वामी, जा छोटी सी उंगली पे बरगद के पेड़ को, तो आप बरगद को पेड़ उठा लियो और आपके जैसे से खजानो निकाल लेंगे। बाई में का है? बाई में का है प्रभु? आप है प्रभु, आपके काजे का संभव है। चलो स्वामी चलो। अरे कहाँ चलो? चलो, चल के बाद पेड़ को उखाड़ दियो। हमें भी अपने स्वामी की असीम शक्ति को प्रदर्शन देखना है। चलो, तुम भीतर जाओ, कृपया भीतर जाओ। जाओ। शिव 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 शिव, तो जाता रहा हमारे सामने हाथ जोड़ के हमारे काजे नरक को द्वार खोल रहे हैं स्वामी। हम ऐसे ही चले जाते हैं। कितने महान है हमारे स्वामी, धन वैभव को लेश मात्र भी लोभ ना है। भला बताओ, इतो बड़ो खजाना यूं ही जानते हो? धन्य है आप स्वामी, धन्य है, धन्य है। हे प्रभु, कौन सी बात को दंड दियो है जी मोए? क्या करूं? वो पंडित को निमंत्रण देवे के लिए कही हती ना? का भयो? कहाँ है पंडित? कहाँ हो तो? कब से राह देख रहे हो तेरी? जो तो ये बतावे की काजे कि पूरे घर में मोटे बड़ो समझदार और कोई ना है। अच्छा, कैसे? मैंने कही थी ना कि पूरी वर्णमाला स्मरण करनी है। मैंने कर ली, पूरे एक सांस में सुना सकत हूँ। सच? ये तो कछु ना है। मेरे विषय की किताब के सबरे प्रश्न के सबरे उत्तर मैंने हल कर दिए। अब तो तू मानत है ना कि मैं समझदार हूँ, मूर्ख नहीं। हाँ गुंडप्पे, मानता हूँ ना। दादा, मेरा काम तो है गयो, अब सादा तेरी बारी। उठा लियो। क्या उठा लियो? अरे एक एक सब्जी उठा के देख लियो, सबरी ताजी और साफ है। हम स्वयं अपने हाथन से छांट के लाए हैं, और वो भी सही मोल भाव करके। सब्जी वालों तो आश्चर्यचकित है गयो, कहबे लागो इतनी बुद्धिमान और चतुर गृहिणी बाने आज तक नहीं देखी जो इतने अच्छे ते मोल भाव कर ले। हे भगवान, तेने मोए इतना बुद्धिमान क्यों बनायो? है क्या? अरे अभी तो अपनी बुद्धिमानी को श्रेष्ठ उदाहरण दे, वो बाकी है। अच्छा। सब्जी ते जो पैसा बचे बाधन को मिला के हमने चूड़ी खरीद ली। हाँ। और चूड़ी वाले थे हमने कही कि जे चूड़ी पहन के हम महल जाएंगे। रानी ते मिलबे। अच्छा। फिर का हो, बाने सारी चूड़ी हमें आधे मोल में दे दी। अरे वाह। हे भगवान, तेने हमें इतना बुद्धिमान क्यों बनायो? ये तुम पहले बोल चुकी हो। अरे दोहरावे में कहा जाते? दोहराओ। अम्मा, हमारो है क्यों? अब तुम बोलो। कछु समझो रामा, जे सब ऐसो चौ कर रहे हैं। पता है, ताकि मैं इन्हें मूर्खन की श्रेणी में गिन के बंदी बना के राजा के हवाले ना कर दूं। अच्छा, तू नेक देर शांत बैठ और मजे लेन दे मोए। कह रही है कि तुमने जो इन्हें 500 बार माला जपने की कही थी, इन्होंने एक ही पहर में 250 बार माला जप ली। जा गति ते तो 12 वर्षन को जाप जे 12 महीना में ही समाप्त कर देंगी। वाह, क्या गति है, क्या बुद्धिमानी है। वाह 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 मैया, वाह। कह रही है जे तो कुछ ना है। हाँ, आज इन्होंने भोजन में सबरे व्यंजन सबकी पसंद के बनाए हैं। और वो अपने हाथन दे। उनको सबरे व्यंजन की विधि कंठस्थ है। कोई विलक्षण बुद्धि ही इतने सबरे व्यंजनन की विधि स्मरण रख सकत है। वो जा उम्र में कहाँ बुद्धिमानी है। जे तुम पहले बोल चुकी हो शारदा। फिर ते बोलवे में कहा जात है? हाँ, अच्छा। तो मानत है ना अम्मा बुद्धिमान है? हाँ, निसंदेह मानत हूँ। मानो ही है। बुद्धिमान मैया को बुद्धिमान पुत्र।
अम्मा निश्चिंत है जाओ, आप भी बच गई। आप भी बच गई मतलब? पूछ रही है कितने मूर्ख ढूंढ लाए और कितने मूर्ख ढूंढवा बाकी है। अभी तो 2 ही मिले हैं, बाकी और ढूंढने हैं। पर जब मूर्खता करबे बारन की कमी ना है तो मूर्खन की कमी कैसे होगी? मैया हृदय ते ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर जे तो मूर्ख ठहरे वो मिल जाएंगे। उठा लियो। क्या उठा लियो? कह रही है कोई भी मूर्ख उठा लियो, पर घर के बाहर ढूंढियो, हाँ। घर के भीतर नहीं। घर के भीतर तो नजर भी मत डालियो, वो तो आप स्वयं जानती है। घर के अंदर तो कोई मूर्ख है ही नहीं, सभी बुद्धिमान है। वही तो, इतो बुद्धिमान परिवार होगा काऊ को, जैसो मेरो है। अरे एक तो बच्चा है ही, बाकी दोनों भी बड़े ना है भैया। बोलो। हम समझे ना आए। अरे बच्चन वाली बात है ना, बुद्धिमानन को कहाँ से समझ आवेगी। अब अगर कछु खाबे को है तो खाबा दो, बड़ी भूख लगी है, बहुत बड़ो काम करवाओ बाकी है, और 6 मूर्खन को ढूंढनो है भाई। भगवान जाने वो तीसरा मूर्ख कहाँ प्रतीक्षा कर रहे होगा मेरी। हे भगवान।